प्रेज द लॉर्ड। और आपका स्वागत है यू टर्न पे। आज एक नया दिन और हम प्रभु के सामने आते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद, हे आसमानी खुदा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तो हमारे साथ है पिता परमेश्वर। और तेरी जो छाया है पिता परमेश्वर हम सभी पे पड़ी है पिता परमेश्वर। तेरी जो दया दृष्टि है हम सभी पे पड़ी है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि तूने अपना पवित्र लहू बहा के और कोड़ों की मार से हमको बचा लिया और हमको चंगाई दी, हमको बलि किया पिता परमेश्वर सारे बंधनों से। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर और तेरे और करीब आने की ये प्रयत्न करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेगा युगान युगांतर पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति और महिमा हो। तो शुरू करते हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ से जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले जब हम प्रभु में आते हैं, प्रार्थना शुरू कर देते हैं और प्रभु के बारे में जानने लगते हैं, तो हम वैसे ही अपने आप को पापी मानना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में जो जिसने पाप ना किया हो, राइट। जैसे आते तो हमारे को वो कॉन्शियसनेस आती है, प्रभु की पवित्र आत्मा आती है और वो बताती है, राइट, हमको गाइड करती है। तो हमको ऐसा लगता है हमने कितने पाप किए। फिर हम कभी कभी ना खो जाते हैं। क्यों? पिछले जो हमने मज़े किए, पिछले जो हमने जो भी गलती की, दारू पी या इन्जॉयमेंट करी, जैसी भी टाइप की, तो वो हमको जकड़ने लगती है क्योंकि वो मिस कर रहे हैं, प्रभु के नाम पे मिस कर रहे हैं। तो क्या होता है, हमको एक कौतूहल समझता है, बहुत अजीब सा लगने लगता है। ठीक है, हम फिर रिमाइंड करते हैं पिछली बातें। कभी कभी पापों में ऐसा वो हो जाते हैं, विलीन हो जाता है कि कुछ याद ही नहीं रहता है, अरे छोड़ना है ऐसी लाइफ। और कभी कभी इतना सिंफुल लगता है कि यार प्रभु हम तो इस लायक ही नहीं है। लेकिन होल्ड ऑन, आज मैं आपको एक वचन बताऊंगा। प्रभु आपसे कहते हैं जितनी भी सारी चीज़ें वो उसको याद मत कर, मैं भूल चुका हूँ। पहला वचन जो बोलता है, मुझे इतना पसंद है वो वचन, यरमाया का 31 का 34, आई विल रिमेंबर देयर सिंस नो मोर। प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन सुनिए। प्रभु का वचन क्या बोलता है? आई विल रिमेंबर द सिंस नो मोर। प्रभु अब तुम्हारे पापों को याद तक नहीं रखते क्योंकि आप प्रभु मसीह में हो। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है जब तुम मसीह को फॉलो करते हो तो तुम एक नया शरीर हो और नई आत्मा हो। ओके, अब मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। प्रभु ने साफ मना किया है कि पुरानी चीज़ों को मना कर दे, भूल जाओ, अपने दिमाग से निकलते। जो लोग पुरानी चीज़ों से आपको बुला के याद करा के आपके ऊपर लांछन लगाते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को मना। ऐसा कोई रिलेशनशिप जो आपकी पुरानी चीज़ों को लेकर आपको बार बार ठकठकाता हो, तो उन चीज़ों से आप हट जाइए। क्योंकि प्रभु का कहना है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उसको याद मत कर। इवन की प्राचीन काल की जो पुराने पास में हो चुकी है गलतियाँ, उसको भी मत। तो ये कहाँ बोला है? आइज़ाया 43 के 18 से 19 का 18 ही देखेंगे। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो, ना प्राचीन काल की बातों को स्मरण मत करो। प्रभु साफ साफ बोलते हैं कि अब बीती हुई घटनाओं को याद मत करो, बिकॉज यू आर इन रिलेशनशिप विद गॉड, क्राइस्ट आवर लॉर्ड सेवियर। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ एक संगति में आते हो तो आपका जो जितना पुराना चीज़ है वो हट चुका है, याद रखिएगा। तो प्रभु आपको पहले ही बोल रहा है पुरानी चीज़ें को याद मत करो। अब बाइबल वर्स में से आपको एक कहानी बताता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जब प्रभु जी क्रूसीफाई हुए, आखिरी टाइम आया, तो दो चोर थे, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड वाला चोर क्या बोलता है कि अगर तू मसीह है तो तू क्रॉस से उतरा, तू क्रूज से उतरा, राइट। लेकिन राइट वाला क्या बोलता है? सॉरी, राइट वाला क्या बोलता है? उसको रिब्यूक करता है, बोलता है क्या बोल रहा है तू, अभी भी परमेश्वर से डरता नहीं, राइट। वो ये बोलता है। प्रभु बोलता है कि प्रभु जब भी आपका राज आएगा तब आप मेरे को अपने राज में याद रखना। तो प्रभु उसको प्रॉमिस क्या बोलते हैं? हाँ, ये दो चोर थे। और याद रखिएगा कमांडमेंट क्या है? 7वीं कमांडमेंट बोलती है यू शैल नॉट स्टील। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है, ये रचयिता हमारा इतना महान है। प्रभु ने जो कमांडमेंट दी थी एक्सोडस में 20वें चैप्टर में पूरा विवरण है जो दिया था 7वां
जो कमांडमेंट है कि यू शैल नॉट स्टील, वो चोर जो लटका हुआ था राइट हैंड साइड में, पर उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, वो रोने लगा कि प्रभु मैंने तो इतने पाप किए, हमने तो इतने पाप किए। वो दूसरे थीफ को बोलता है, दूसरे चोर को बोलता है, हमने तो चलो अपनी गलतियों की क्षमा मांग वो भुगत रहे हैं, लेकिन प्रभु ने ऐसा क्या किया। तब वो बिल्कुल अपने आप को डाउन करके बोलता है, पश्चाताप करता है, और पश्चाताप से क्या होता है, उसको सैल्वेशन और वो मिलता है, उसको रिवील होता है, प्रभु रिवील हो जाता है उस क्षण। उसने कोई बैप्टिज्म नहीं लिया, उसने कोई कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं किया, जो बोलते हैं राइट, ही वॉज नॉट बैप्टाइज, ही इज नेवर नोन जीसस, उसको पता भी नहीं था। वो जब लटका, जब उसने देखा, आप समझ रहे हो कि प्रभु की कितनी ताकत है। प्रभु जिसको बोलते वो हो जाएगा। वो ये नहीं बोलते तू बच गया, उसको तुरंत ही बोलते तू आज से मेरे साथ हेवन में, पैराडाइज में, यू आर इन पैराडाइज। तो प्रभु का प्रॉमिस उसने ऐसी, उसको ऐसे भी दिया, क्योंकि उसके विश्वास ने उसको ये जो फल दिया। इसलिए धन्यवाद दीजिए ऐसे प्रभु का, जो अपनी चीज़ों को उठा देता है सेकंड्स में, उठा देता है सेकंड्स में। धन्यवाद हो। मैं आपको एक और वर्स बताना चाहूँगा, आइज़ाया 65 का 17। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। तो प्रभु क्या बोलता है, ना तो वो कभी आपकी की हुई गलतियों को, आपके किए हुए जितने भी सिंस थे, वो कभी याद नहीं करेगा, और ना ही वो स्मरण करेगा। तो धन्यवाद हो कि ऐसा महान पिता परमेश्वर आपके साथ है, और वो आपका चरवाहा है और हम उसकी भेड़ हैं। कितना प्राउड फील होता है ना कि हमारा प्रभु कितना महान है ना। इतनी एक्साइटमेंट रहती है। वो चोर, हाँ, जिसने चोरी की, कमांडमेंट तोड़ी, हाँ, और पवित्र बाइबल क्या बताती है, उसको प्रभु ने बोला कि आज से तू मेरे साथ पैराडाइज में है। उसको ये नहीं बोला बच गया, तो वो सब चीज़ें नहीं, वो डायरेक्ट उसको वो मिल गया। क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो पानी पे चला सकती है, जो आपको आग में भी चलते हुए आपको आग का एहसास भी नहीं दिला सकती, जैसे पवित्र बाइबल बताती है। वो शेरों के मुंह पे चुप्पी बांध देती है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, ऐसे पिता परमेश्वर जो हमारे पिता हैं। अब्बा फादर, थैंक यू कि आपने हमसे ये बातें करी और हमको समझाया। ओके, हम ये छोटा सा प्रार्थना करेंगे जिससे कि हमारे जीवनों में बहुत सारी जो इनायतें आने वाली है, वो बरकतें आने वाली है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद तेरा कि तूने आज जो हमारे सामने बातें रखी, हम जो पुरानी चीज़ें थी उसको भूल चुके पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि पिता परमेश्वर तू ये बोलता है कि तू हमारे उन पुराने पापों को याद भी नहीं करेगा, क्योंकि आज से हम नई ज़िंदगी है तेरे साथ पिता परमेश्वर। आज से हम नई सृष्टि है, और हमारे लिए तूने नया भूमि और नया स्वर्ग बना दिया है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। प्रभु इस विश्वास के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे पे किया, वो अटूट बंधन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिसने आपके सामने हमको खड़ा होने की शक्ति दी पिता परमेश्वर। प्रभु आज से हम ये अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर, तू ही हमारा पिता है पिता परमेश्वर, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे प्रभु हम गिरे ना पिता परमेश्वर, और तेरे फलों में बढ़े पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर कि तू अच्छा है, तू भला परमेश्वर है, और तूने आज हमसे बात करी, तू हमारे बीच उपस्थित हुआ पिता परमेश्वर, अपने सिंहासन से तू उतर के आया, हम जैसों के लिए, एक भेड़ के लिए आया प्रभु, क्योंकि वो खो ना जाए। इतना तू प्रेम करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो, तेरी स्तुति और आराधना हो पिता परमेश्वर। प्रभु जो लोग आज बड़े ही सोच में और पुराने जीवनों से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, सोच सोच के, प्रभु उनके लिए ये वचन है कि आज मैं तेरी सारी पुरानी चीज़ों को भूलता हूँ, और तू खुद में एक नया वचन है, प्रभु में एक नया वचन है। प्रभु धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज जितनी भी बंधनें थी परमेश्वर, जितनी भी चोरियाँ थी पिता परमेश्वर के नाम पे, वो सारी खत्म हुई, और प्रभु ये बोलते हैं कि तू आज नया है पिता परमेश्वर, तू आज मेरा है। मैं ना देखूंगा तेरे पिछले पापों को, ना मैं देखूंगा तूने जो पास में अपनी लाइफ में किया, जितनी गलतियां करी बेटा, आज से क्षमा, आज मेरी बेटी क्षमा पिता परमेश्वर के नाम पे वो सारी खत्म हुई, और आज जो है सिर्फ परमेश्वर का प्रेम और हमारी संगति है पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने आज ये वक्त और ये समय निकाला प्रभु, हम सब एकजुट होकर प्रार्थना कर पाए। धन्यवाद तेरे वचनों के लिए। हम प्रभु और बढ़े तेरे में, और बढ़े, और प्रभु और अपने आप में खुद घटे पिता परमेश्वर, और तू बढ़े, और तू बढ़े। ये सारी चीज़ें मांगते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक नाम, स्वर्गिक पिता, एक सर्वश्रेष्ठ नाम पिता परमेश्वर, सबसे शक्तिशाली नाम
प्रभु यीशु के नाम पे, प्रभु यीशु के नाम पे, प्रभु यीशु के नाम पे। आमीन, आमीन।